बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। खान साहब के बारे में बड़ी बुरी खबरें गर्दिश कर रही हैं क्योंकि खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा इस टाइम पे वो बने हुए हैं। कासिम सूरी ने ट्वीट की है कि इमरान खान जेल में नहीं है, उन्हें पिछले 3 दिनों से GHQ के इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, जिसके इर्द 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बनाई है, दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं, रात को कपड़ा उतार देते हैं। टॉर्चर की जद में है ज़राए। तो कासिम खान साहब बोल रहे हैं कि खान साहब के साथ इस टाइम पे बड़ा बुरा बर्ताव किया जा रहा है सेल के अंदर। उन्होंने एक और ट्वीट भी की है कि आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं, हर प्लेटफार्म पर इमरान खान की सलामती से मुतल्लिक भरपूर आवाज़ उठाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आगाह करें, बोलें और खुलकर बोलें। हर आवाज़ शुमार होती है। हम पर सख्त तरीन वक्त है। इस्लामाबाद के कत्लेआम और इमरान खान की सलामती से मुतल्लिक अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है। उन्होंने बोला है कि इमरान खान को जेल से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, फैसला हो गया है। ज़राए इमरान खान को गुज़िश्ता चंद दिनों जेल में अजियत दी गई, उनकी मेडिकल कंडीशन मुकम्मल ठीक नहीं है। उस पर कासिम खान ने ट्वीट किया, खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, शदीद अजियत में रखा गया है। एक और ट्वीट है कासिम सूरी की, इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ दी गई है कि जिससे इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का ख़तरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज़ का स्प्रे किया गया है, जिसकी बू उनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत ख़राब और जान को शदीद ख़तरा लायक है। अलीमा खान जो कि इमरान साहब की बहन है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, देयर इज़ नो न्यूज़ ऑन इमरान खान, दे हैव कैंसल्ड हिज केस हेयरिंग्स इन जेल कोर्ट दिस वीक एंड द नेक्स्ट कोर्ट केस इज स्केड्यूल्ड फॉर 2nd and 3rd December. So day after tomorrow is when lawyers and the family will be able to meet Imran Khan. Until that time इट इज़ इडविजिबल। अलीमा खान साहिबा का यह कहना है कि खान साहब की जो हेयरिंग्स है वो इस वीक के लिए कैंसिल हो गई हैं। अब जो हेयरिंग है वो 2nd और 3rd December को होंगी, और जब हम 2nd December को उनसे मिलेंगे तो उसके बाद हम लोग कोई बात कर सकेंगे कि खान साहब किस सिचुएशन में, खान साहब की कंडीशन कैसी है और जो खदशात उनके बारे में बताए जाते हैं ये सच्चे हैं या झूठे हैं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आदिल राजा ने एक ट्वीट की है। उन्होंने बोला है, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इमरान खान को रावलपिंडी में GHQ के करीब फील्ड इंटेरोगेशन सेंटर में नज़रबंद किया गया है, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से दहशतगर्दों से पूछगछ और उन पर तशद्दुद किया जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक बात उन्होंने बोली है कि खान साहब को जिस जेल में रखा गया है वो आर्मी के अंडर है और वहाँ पे दहशतगर्दों से इंटेरोगेशन होती है। तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात PTI जो क़यादत है उसकी तरफ से लगे हैं। खान साहब की जान को ख़तरा है। सारे ये बोल रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाओ। कोई कह रहा है कि खान साहब को अज़ियतें दी जा रही हैं। हर जेल के अंदर एक कपड़ा लगाया जाता है, प्लास्टिक का एक कपड़ा होता है जिससे ठंड अंदर नहीं आती। तो खान साहब के जो बैरक है वहाँ से वो कपड़ा हटा दिया गया। खान साहब को ठंड से भी जलील किया जा रहा है। खान साहब को इसके अलावा बहुत ज़्यादा अज़ियतें दी जा रही हैं और इमरान रियाज का यह कहना है कि खान साहब को शिफ्ट करने की तैयारियां हो चुकी हैं। खान साहब को वहाँ से GHQ शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर आर्मी जेल में किसी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे उन पे मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। क्योंकि खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये जो सानिया हुआ था D चौक का, उसके बाद से अब तक खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना अपने वकला से हुई है, ना उनकी बहन अलीमा खान से हुई है, और ना PTI के किसी और लीडर से उनकी मुलाकात हो चुकी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मुतज़ाद खबरें उनके बारे में आ रही हैं। सबसे जो ख़तरनाक बात की वो अल्ताफ़ हुसैन ने की है। अल्ताफ़ हुसैन ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की ज़िंदगी को संगीन ख़तराक लाहक है। मुझे आज बरोज़े हफ्ता मोरखा 30 नवंबर 2024 की दोपहर 12 बजे टिकटॉक पर 169वीं फ़िक्री नशिस्त से हंगामी खिताब की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मेरे पास मुसद्दका इत्तलात हैं कि PTI ऑफिशियल तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खुदा न ख्वास्ता संगीन ख़तरात लाहक हैं। लिहाजा PTI के रहनुमाओं को हंगामी बुनियादों पर अडयाला जेल जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी चाहिए। मुझे अपने ज़राए से गैर मुसद्दका इत्तलाहात मिली हैं कि 28 और 29 नवंबर 2024 को फ़ौज के स्पेशल ग्रुप का अहम इजलास हुआ है, जिसमें फ़ौज के इंतहाई बाएतमाद अफसरान ने शिरकत की है। इस इजलास में यह नुक्ता ज़ेर बहस लाया गया है कि अगर खुदा न ख्वास्ता PTI के सरबराह इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए तो फ़ौज को कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होगा।
माजी में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इंसानी हकूक़ की रहनुमा और नडरो बेबाक माहिर कानून डॉक्टर आसमा जहांगीर साहिबा, एंकर पर्सन अरशद शरीफ, सहाफ़ी सलीम शहजाद बलोच, रहनुमा मुहतरमा करीमा बलोच और सहाफ़ी साजिद हुसैन बलोच को भी इसी तरह रास्ते से हटाया जा चुका है। तो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि माजी की तरह जिस तरह अरशद शरीफ और ये जो बाकी नाम जो मैंने आपको बताए हैं, इनको जिस तरह कत्ल किया इस तरह खान साहब को भी कत्ल किया जा सकता है। फौजी जर्नलों के मखसूस ग्रुप में कहा गया है कि अगर इमरान खान को रास्ते से हटाया गया तो 1 महीने तक अवाम के अंदर गमो गुस्सा रहेगा। फिर ना सिर्फ हालात मामूल पर आ जाएंगे बल्कि फ़ौज को इमरान खान से भी निजात मिल जाएगी। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ये बोल रहे हैं कि इस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि खान साहब को अगर रास्ते से हटाया गया तो 1 महीने तक अवाम में गुस्सा ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे, लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे और इमरान खान से भी जान छूट जाएगी। और साथ में साथ उन्होंने ये बोला है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को अपनी हिफ्ज़ व हमान में रखे और इमरान खान की ज़िंदगी के ख़िलाफ़ साज़िशी मंसूबा नाकाम हो। मैं PTI के कारकुनों से कहता हूँ कि वो इन इतलात को संजीदगी से लेते हुए अपनी लीडरशिप से फ़ौरी रब्ता करें और उन पर जोर दें कि इमरान खान की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर एहतियाती तदाबीर की जाएँ, वरना ये नापाक मनसूबा खुदा न ख्वास्ता कामयाब हो गया तो फिर हम इमरान खान को खो देंगे। PTI के रहनुमाओं को इन तशवीशनाक इत्तलाहात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। अगर इन्हें इस सिलसिले में मेरी मदद दरकार हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ। अल्ताफ़ हुसैन। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्लियर ये बात बोली है कि आर्मी का एक मखसूस ग्रुप है, उन्होंने आपस में मीटिंग की है। इस मीटिंग में उन्होंने ये बात बोली है कि अगर हम इमरान खान साहब को कत्ल कर दें तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो वही 1 माह तक अवाम में गम गुस्सा रहेगा और उसके बाद वो खान साहब को भूल जाएंगे और खान साहब से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो अल्ताफ़ हुसैन ने इस बात का दावा किया है और उनने बोला है कि आप इसकी आवाज़ उठाओ ताकि PTI की जो क़यादत है वो इस पर एक्शन ले, इसके लिए वर्किंग करें, इसके लिए आवाज़ उठाएं और अगर उनको किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद करूंगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या मदद करनी है, वो तो ख़ुद पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन ये जो मुतज़ाद किस्म की ख़बरें इमरान खान साहब के बारे में बताई जा रही हैं और माजी में भी ऐसी बातें हुई हैं। लास्ट टाइम भी यही मसला था, जब उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था तो 15 दिन बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो खान साहब आए हशाश बशाश थे, ठीक ठाक थे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। तो माजी में भी ये अफवाहें गर्दिश की गई हैं, लेकिन इस दफ़ा दोबारा से ये आवाज़ें गर्दिश हो रही हैं और PTI के जो रहनुमाएं प्रॉपर वो ट्वीट कर रहे हैं, प्रॉपर वो इस बात को वसूख के साथ बोल रहे हैं कि खान साहब के साथ इस टाइम पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इसके अलावा जो सहाफ़ी हज़रात हैं, साबर शाकर साहब हैं, इमरान रियाज खान हैं और दूसरे बहुत से सहाफ़ी हैं जो कि इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि खान साहब के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा आर्मी जेल्स में। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देख लें तो गंडापुर साहब इस टाइम शदीद गुस्से में, गैज़ो गज़ब का वो शिकार हैं। वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हम दोबारा से इस्लामाबाद आएंगे। 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि मैं बिजली बंद कर दूंगा और बड़ा कुछ उन्होंने बोला मैं असला हम भी लेके आएंगे, हमने अपनी ज़मीनें बेच के असला ले लिया है, हमें लेना पड़ा हम लेंगे। इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक PTI कारकुनान की बात है तो इस टाइम पर वो बड़े टेंशन का शिकार है खान साहब के बारे में ख़ास तौर पर, क्योंकि खान साहब के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत ज़्यादा शातें हुई हैं और एक बहुत बड़ा धरना इस्लामाबाद के अंदर हुआ, एक प्रॉपर एक कॉल चली है। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऑथेंटिक ज़राए जो ये बात कर रहे हैं कि इस किस्म की कोई भी सिचुएशन नहीं है, खान साहब पे सख्ती कोई नहीं की गई, सिर्फ मुलाकातें नहीं करवा जा रही। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि बैरिस्टर गौर साहब ने ये बात बोली थी कि खान साहब ने बोला था कि आप संगजानी में जलसा करो और खान साहब को उन्होंने बोला भी था कि आप वीडियो रिकॉर्ड करें। खान साहब ने वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड की थी कि उनके पास जो फ़ोन उनको दिया गया था वो उनका अपना फ़ोन नहीं था, बैरिस्टर गौर को वो फ़ोन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया था जिसमें खान साहब ने बोला था कि मैं कोई वीडियो बयान नहीं दूंगा। इसके अलावा गंडापुर साहब और बुशरा बीबी का भी एक इशू चला था जिसमें बार बार गंडापुर साहब बुशरा बीबी को बोल रहे थे कि हमने आगे नहीं जाना, फिर उनको ज़बरदस्ती वो यहाँ से लेके मानसेरा चले गए थे। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, खान साहब को इस बात का नहीं पता कि मेरे लोगों के साथ क्या हुआ है, जो फायरिंग हुई है और जो वो कॉल उन्होंने लास्ट कॉल दी थी वो ख़त्म होके रह गई है। तो खान साहब को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, उनको हो सकता है
खबरें अखबार दी जाती हो, इसके अलावा खान साहब को किसी बात का कोई इल्म नहीं है, चूँकि उनसे मुलाकात ही कोई नहीं कर रहा। तो अगर वो मुलाकात उनसे की जाएगी, उनको सारी चीज़ों का पता चलेगा, तो उसके बाद एक तो बैरिस्टर गौहर साहब को अगर उन्होंने बोला है कि संजानी पे जलसा करें, या हो सकता है कि उन्होंने ना बोला हो, पीटीआई की ये क़यादत चाह रही थी कि जो धरना है वो धरना संजानी में हो, यहाँ पे ना हो, तो हो सकता है खान साहब ने ये बात ना बोली हो और सिचुएशन को संभालने के लिए बैरिस्टर गौहर ने ये बात बोली हो। तो ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है अगर ऐसी सिचुएशन है, तो इसलिए खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि खान साहब से जब मुलाकातें होंगी तो खान साहब को बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी जिनका रिएक्शन भी आएगा। तो इस वजह से मुमकिना यही वजह है कि खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात जो थी, जब ये धरना चल रहा था तो उस टाइम पे बुशरा बीबी ये बोल रही थी कि खान साहब मेरे साथ फ़ोन पे बात कर ले। मैं उनका वीडियो मैसेज भी नहीं मानती, और ख़ान साहब ने वीडियो बयान इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एडिट और कट्स लगा के उसका मतलब भी आप चेंज कर सकते हो। तो बुशरा बीबी ने बोला कि मेरे से फ़ोन पर मेरे से बात करवा दें या फिर मेरे से मुलाकात करवा दें पहले जाके। तो जब बैरिस्टर गौहर उनसे मिल सकते हैं, बाकी उनसे मिल सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं खान साहब से मिलाया जा रहा। तो ये सबसे बड़ी रीज़न थी जिसकी वजह से ये धरना पोस्टपोन नहीं हुआ। अगर बुशरा बीबी को मिलवा दिया जाता खान साहब के साथ तो शायद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, लेकिन उनको मिलने क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जन्म लेता है कि जब हमारी हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब ख़ास तौर पे, अता ताडर साहब इस बात पे बज़िद थे कि आप संजानी बैठ जाओ, वो अच्छी तरीके से चीज़ों को हल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने बुशरा बीबी को क्यों नहीं मिलने दिया खान साहब के साथ। उनको पता था कि जब तक बुशरा बीबी नहीं बोलेंगी, और बुशरा बीबी ही स्टैंड कर रही हैं डी चौक के लिए, तो जब आपको सब चीज़ों का पता था तो आपने खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करने दी। तो ये थोड़ा सा शशोपंज में ये चीज़ें आ रही हैं। तो जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि खान साहब पे किसी किस्म की सख्ती नहीं की, खान साहब टोटली सेफ़ हैं। एक और ट्वीट आई है इमरान खान साहब के बेटे सलमान खान की तरफ से। नो सन कैन सी हिज फादर इन पेन, माई ब्रदर कासिम एंड आई हैव टोल्ड आवर फादर इमरान खान मैनी टाइम्स, यू हैव एवरीथिंग, देन वाई डू यू इंडोर सो मच पेन। एवरी टाइम वी आस्क द क्वेश्चन, हिज आंसर इज फॉर पाकिस्तान आई एम ऑफरेड डेट इफ़ आई डू नॉट डू एनी थिंग फॉर। तो बच्चों ने बहुत दफ़ा बोला खान साहब को कि खान साहब आप किन चक्करों में पड़ गए, अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएँ। तो खान साहब बोल रहे नहीं, मुझे डर है कि मैं शायद पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सकूँ। ये ट्वीट आई है इमरान खान साहब के बेटे की तरफ से, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही जमाइमा खान की तरफ से एक ट्वीट की गई है कि मेरे बेटे का ये अकाउंट है, फेक है, सब इसको रिपोर्ट करें। लेकिन एक बात इसमें देखी जा सकती है कि 15.2 के फॉलोअर्स हैं, 15,200 फॉलोअर्स एकदम से कैसे एक अकाउंट पे हो गए अगर ये अकाउंट फेक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुतज़ाद खबरें भी आ रही हैं, लेकिन बाद में जमाइमा खान ने इस चीज़ को एडमिट किया, उन्होंने ट्वीट की है कि ये जो अकाउंट है ये फेक है, आप सब इसको रिपोर्ट करो। इसके अलावा हुकूमत भी परेशान है। गंडापुर साहब ने जो दोबारा कॉल दी है उसके लिए हुकूमत भी परेशान है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम केपी के मुहिब्बुल वतन अवाम से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अपने पश्तून भाइयों को दरख्वास्त करेंगे, सुखियाँ बड़का। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये 2 नंबर आदमी है, ये सबके साथ मिला हुआ है। मीटिंग में ऐसे बैठा होता है, मैं उन्हीं ताबेदारी नाल बैठा होता जिन्हीं ताबेदारी नाल बैठा होता है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने इसमें 2 बातें बोली। एक तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पख्तून भाइयों से, इससे पहले इन्होंने कभी ये वर्ड यूज़ नहीं किया, पख्तून भाइयों वाला वर्ड इन्होंने यूज़ नहीं किया। ये जो डी चौक का धरना हुआ इसके बाद से वो फर्स्ट टाइम उन्होंने पख्तून को भाई बोला है, और बोला है कि पख्तून भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने किसी किस्म की इस बात में नहीं आना और आप लोग एहतसाब करो इन लोगों का। और गंडापुर साहब के बारे में उन्होंने ये बात बोली है कि सुक्की बड़का, और ये बंदा हर किसी के साथ जाके मिल जाता है, और जब मीटिंग होती है तो ये ऐसे आजिज़ी के साथ पेश आता है, ये हमसे ज़्यादा आजिज़ होता है। तो वो कह रहे हैं जी ये सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं गंडापुर साहब, और जब ये हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें ये बड़े शरीफ तौर पे बैठे जाते हैं और ये हर किसी के साथ है। मतलब वो गंडापुर साहब के बारे में बोल रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं, और ये सिर्फ वो शोर शराबा और सुखिया बड़का कर रहे हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ना, गंडापुर साहब हम मसला लेके आएंगे, हम अपनी ज़मीनें बेचेंगे, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो बात बोल रहे हैं कि गंडापुर साहब सिर्फ बातें करते हैं, किसी किस्म की उनमें सच्चाई नहीं है। और पख्तूनों को उन्होंने अपना भाई बोल दिया कि ये जो हमारे पख्तून भाई हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। पख्तून को हमेशा इस बात ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिए कि ये पठान भाई हमारे, ये एक इज़्ज़तदार कौम है। इस चीज़ ने पख्तूनों को इतना बड़ा नुकसान दिया। इस बात को सुनने के बाद पख्तून आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता। जब पख्तूनों की इज़्ज़त की बात आ जाए तो इज़्ज़त से आगे पख्तूनों को बढ़ के कुछ नहीं है। वो अपना नुकसान भी करेगा, अपने आप को तबाह व बर्बाद भी कर देगा, लेकिन पख्तून इज़्ज़त के लिए अपनी जान देता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। आप इज़्ज़त की खातिर अपनी जान दो, आप सब कुछ करो, लेकिन कम से कम आपको अब ये सोचना पड़ेगा, पख्तूनों को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इस दफ़ा निकलना है कि नहीं निकलना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।